मोहम्मद रफी के जनाजे में पहुंचे थे 10 लाख लोग। बेटों से कहा था, मुझसे बड़े सिंगर बन पाओ तो ही फिल्म इंडस्ट्री में आना, नहीं तो मत आना। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जो अपनी कला के जरिए हर दिल में बसे। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम मोहम्मद रफी का भी है। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी भी पुराने नहीं लगते। उन्होंने अपने करियर में करीब 28,000 गाने गाए। रफी साहब ने 2 शादियां की जिनसे उनके 7 बच्चे हुए। इनमें 4 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सुरों के इस फनकार ने 55 साल की उम्र में 31 जुलाई को 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। शाहिद रफी, जो रफी साहब के बेटे हैं, उन्होंने रफी साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई। वहीं उदित नारायण ने बताया कि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला था। उदित ने यह भी कहा कि रफी साहब से पहली मुलाकात वो कभी भूल नहीं सकते, ना ही उस दिन को कभी भूल पाएंगे जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उस दिन करीब 10,000 लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। शाहिद रफी ने मोहम्मद रफी को याद करते हुए कहा, उनके बारे में मैं क्या कहूं, वो बहुत विनम्र इंसान थे, बेहद डाउन टू अर्थ थे। घर में हमने कभी उनको इस नजरिए से देखा ही नहीं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। हमारे लिए वो सिर्फ हमारे अब्बा थे। सच बताऊं तो जब उनका निधन हुआ तब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। लोग उनको पूजा करते थे। लोग हमसे कहते थे कि वो तो भगवान थे। उनके गले में सरस्वती का वास था। अब्बा को गाड़ी और घर का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें ऐसी ऐसी कारों का शौक था जो उस जमाने में इंडिया में लॉन्च तक नहीं हुई थी। 1979 में उन्होंने विदेश में होंडा एकॉर्ड कार बुक की थी, जो कि जून 1980 में इंडिया पहुंची थी। इस कार को शिप से इंडिया लाया गया था और कस्टम वाले भी कंफ्यूज हो गए थे कि इस पर ड्यूटी क्या लगाएं, क्योंकि तब होंडा बाइक ही बनाती थी और कार रफी साहब की स्पेशल डिमांड पर मंगवाई गई थी। रफी साहब ने कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि उन्हें अपने कौन से गाने सबसे ज्यादा चहीते थे, लेकिन जो मैं जानता हूं, यानी कि जो शाहिद रफी उनके बेटे जानते हैं, उनके मुताबिक वो 3 गाने हर कॉन्सर्ट में गाते थे जरूर। इससे मुझे हमेशा लगता था कि वो 3 गाने ही उनके सबसे मन पसंदीदा हैं। मेरे हिसाब से फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले, फिल्म दुलारी का सुहानी रात ढल चुकी और फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे उनके फेवरेट गाने थे। भले ही फरमाइश आए या ना आए, उनकी हर परफॉर्मेंस में ये 3 गाने मैंने हमेशा उन्हें गाते हुए सुना था। उनके तो हर गाने अमर हैं। अब्बा से मिलने के लिए घर पर कई लोग आया करते थे, लेकिन हमें वो कभी किसी से मिलने नहीं देते थे। वो हमें फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रखते थे और नहीं चाहते थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में घुसें। वो बहुत ही काफी प्राइवेट इंसान थे। वो फैमिली ओरिएंटेड थे और काम के अलावा अपना सारा समय परिवार को देना ही पसंद करते थे। वो फैमिली मैन थे और उन्हें सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी की शादी या कोई फंक्शन में भी जाते थे तो वहां पहुंचकर गुलदस्ता या तोहफा दे देते थे और तुरंत वहां से निकल आते थे। उन्हें पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज्यादा बात भी नहीं किया करते थे। वीकेंड पर हम लोनावला वाले बंगले पर चले जाते थे। अब्बा काम में कितने भी बिजी रहें, लेकिन फिर भी वो एक दिन का वक्त तो हमारे लिए निकाल ही लिया करते थे। जब उदित नारायण ने किया मोहम्मद रफी को इम्प्रेस, रफी साहब के बारे में बात करते हुए सिंगर उदित नारायण बोले, मैं खुद को उन चंद खुशकिस्मत गायकों में से एक मानता हूं जिन्हें रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला। मैं मुंबई में 1978 में आया था। उसके 1 साल बाद मुझे फिल्म 1920 में रफी साहब के साथ गाने का मौका मिल गया। उस गाने के बोल थे, मिल गया मिल गया। उस गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल कुछ 2 घंटे तक फेमस स्टूडियो में हुई थी। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता जब उस गाने से मेरी रफी साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो अपनी किएट कार से उतरे। उन्होंने सफारी सूट पहन रखा था और चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्हें देखते ही मैं तो उनके चरणों में ही गिर गया। उन्होंने गले लगाते हुए कहा,
घबराओ मत बरखुरदार मैं कभी कोरस में गाया करता था। उनके अल्फाजों ने 2 मिनट में मेरी घबराहट दूर कर दी। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे मगर उनमें अहंकार जरा सा भी नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने सेफ्टी के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया और बार बार करवाया। रफी साहब ने मना नहीं किया, उन्होंने फिर से रिकॉर्डिंग की, मैंने भी की। रफी साहब को मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने कहा तुम गाते अच्छा हो, क्या गिटार बजाना सीख रहे हो? सीख जाओ, अगर स्टेज पर तुमने गिटार के साथ गाना गाया तो पूरी पूरी महफिल तुम लूट कर ले जाओगे। ये रफी साहब के उदित नारायण को दिया हुआ एक सुझाव था जो उदित नारायण ने बाद में माना भी और गिटार भी सीखा और आज उदित नारायण भी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही जब खुशी से झूम उठी रेखा, सीधी पहुंची जया बच्चन के पास, गले लगाकर कह दी बड़ी बात। रेखा और जया बच्चन को एक साथ एक फ्रेम में देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जहां जया बच्चन अपने कड़े व्यवहार और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, वहीं रेखा अपनी खूबसूरती के साथ सौम्यता को लेकर महफिल लूट लेती हैं। रेखा और जया के बीच के विवाद से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। जब दुनिया रेखा और अमिताभ के बारे में बातें बना रही थी, तब जया ने मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया था और इन सारी गॉसिप्स पर उसी बेबाकी के साथ फुल स्टॉप लगाया। ये उस दौर की बात है जब रेखा और अमिताभ साथ में खूब फिल्में कर रहे थे। रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन कई पार्टीज और इवेंट्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि ये तिगड़ी साथ में नजर आए। साल 2015 में लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था जिसको देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के प्यार के किस्से दुनिया में जग जाहिर हैं, लेकिन इस किस्सों पर अमिताभ ने हमेशा चुप्पी साधी रखी। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया सालों पहले फिल्म सिलसिला में नजर आए थे। फिल्म हिट हुई थी और तीनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के बाद बिग बी और रेखा ने फिर कभी स्क्रीन दोबारा शेयर नहीं की, लेकिन सालों बाद एक ऐसा पल आया जिसमें रेखा और जया को एक ही फ्रेम में देखा गया और दोनों को साथ में देखकर फैंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। ये किस्सा साल 2015 का है। दरअसल एक अवार्ड शो में बिग बी, जया और रेखा तीनों शामिल हुए थे। इस दौरान एक ऐसा पल आया जिसमें रेखा दौड़कर जया के पास जा पहुंची और उन्हें गले से लगा लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इसके पीछे की वजह भी अमिताभ बच्चन ही थे। दरअसल स्टार स्क्रीन अवार्ड शो 2015 में अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इस दौरान स्टेज से सुभाष घई ने बिग बी का नाम अनाउंस किया। जैसे ही एक्टर का नाम अनाउंस हुआ, रेखा और जया अपनी सीट से उठी, बिग बी अवार्ड लेने के लिए स्टेज की ओर गए। तभी रेखा दौड़कर एक्ट्रेस यानी कि जया बच्चन के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। उस समय जया को समझ नहीं आया कि इस पर वो क्या रिएक्ट करें, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। दोनों ने बिग बी को अवार्ड लेते हुए देखा। उस समय रेखा का यूं जया को गले लगाना सुर्खियों में छा गया था। इस दौरान दोनों एक दूसरे से कान में कुछ कहती हुए भी दिखाई दी। लोगों ने हालांकि तब माना था कि दोनों एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। साल 2004 में सिम्मी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने खुले तौर पर अमिताभ बच्चन के साथ प्यार होने की बात स्वीकार की थी। अपनी भावनाओं और इमोशंस को भावुक, पागल और हताश बता दिया था रेखा ने। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि अफवाहों के बावजूद वो कभी रिश्ते में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उनके साथ कभी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, कभी भी नहीं। रेखा के इस बयान के बाद उस वक्त काफी सनसनी मच गई थी। उस समय हर कोई रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में बातें बना रहा था, लेकिन उस समय रेखा का ये इंटरव्यू आना आग में घी डालने जैसा था। लेकिन आज सालों के बाद बात करें तो अमिताभ और रेखा एक दूसरे के साथ आमना सामना नहीं करते हैं और ना ही किसी
फिल्म में अब साथ नजर आते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।